हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यूजीसी नेट सेट पेपर 1 में आज हम यूनिट 8 आईसीटी को देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी। इसके पहले वीडियो पार्ट 1 में हमने कंप्यूटर के कौन कौन सी पीढ़ियाँ हैं उसको बताए थे। आज हम देखेंगे कंप्यूटर के मेमोरी कर। तो कंप्यूटर मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक मेमोरी जिसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और दूसरा है द्वितीयक मेमोरी जिसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी का संपर्क सीधा सीपीयू से होता है, सीपीयू से, जिसके दो पार्ट होते हैं, एक स्थायी और दूसरा अस्थायी। स्थायी जो है ROM रोम कहा जाता है, जो नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब स्थायी होता है। ठीक है। दूसरा अस्थायी RAM वोलाटाइल होता है, मतलब अस्थायी होता है। रोम में क्या होता है कि कंप्यूटर में विद्युत संपर्क यदि बंद भी हो जाए तभी डेटा जो है स्थायी रूप से बना रहता है। लेकिन रैम में जो है वोलाटाइल है, जो इसमें विद्युत संपर्क जैसे ही कंप्यूटर से बंद हो जाता है, इसमें डेटा जो है सभी मिट जाता है। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, और रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। पेपर में यही पूछा जाता है कि कौन सा वोलाटाइल है और कौन सा नॉन वोलाटाइल है। तो रोम जो है स्थायी है और नॉन वोलाटाइल है, और जो रैम है जो है वोलाटाइल है, मतलब इसमें डेटा मिट जाता है जो स्थायी नहीं रहता। इसके बाद हम देखते हैं द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी में जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं और सहायक मेमोरी भी कहते हैं। सहायक मेमोरी, इसे सहायक मेमोरी भी कहते हैं, जिसमें फ्लॉपी डिस्क, कैश मेमोरी कार्ड, CD एंड DVD, पेन ड्राइव, जितने भी चिप, मतलब चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, हम मोबाइल फ़ोन के मेमोरी के अलावा हम जितने भी और चिप लगाते हैं, मेमोरी लगाते हैं, वो सभी क्या है, द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत आता है। प्राइमरी मेमोरी में एक और चीज़ होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है ऑटोमेटिक किसी चीज़ को सर्च करने के बाद भी यह मतलब ऑटोमेटिक सर्चिंग करने लगता है। जो यह भी क्या होता है, अस्थायी होता है। मतलब यदि किसी चीज़ के बारे में आपने सर्च किया, फिर आप बैक कर लिया, तो वो क्या है, कैश फाइल में चला जाता है। उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद यदि फिर दूसरा किसी चीज़ को सर्च करोगे तो ऑटोमेटिक उसे सर्चिंग करने लगता है, जिसे हम बोलते हैं कैश मेमोरी, जो भी अस्थायी होता है। मतलब यदि विद्युत संपर्क इसमें भी बंद हो जाए तो कैश फाइल जो है मिट जाता है। तो ये तो रहे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। अब इसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर की यूनिट और कौन कौन सा मेमोरी जो है सबसे तेज है और सबसे कम है करके। हेलो दोस्तों, आइए हम अगला देखते हैं कि कौन सा मेमोरी सबसे तेज है और सबसे कम करके। तो प्राथमिक मेमोरी तेज होता है, लेकिन स्टोरेज क्षमता में बहुत ही कम होता है। जिसमें प्राथमिक मेमोरी में तेज में रजिस्टर आएगा, कैश मेमोरी आएगा, रैम या रोम आएगा। फिर सेकेंडरी मेमोरी मतलब द्वितीयक या सहायक मेमोरी आता है। पेपर में यही पूछा जाता है कि सबसे तेज से सबसे मतलब कम तेज में क्रम से लगाइए करके। तो रजिस्टर, कैश, रैम या रोम, फिर द्वितीयक मेमोरी। स्टोरेज क्षमता की बात करें तो द्वितीयक या सहायक मेमोरी में सबसे स्पीड में कम होता है, लेकिन स्टोरेज क्षमता में सबसे अधिक होता है। ठीक है। स्पीड में द्वितीयक मेमोरी जो है सबसे कम, लेकिन स्टोरेज में सबसे अधिक। ये तो रहे कंप्यूटर के स्पीड के बारे में, मेमोरी के बारे में। अब हम देखते हैं यूनिट कंप्यूटर मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर के
मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट जो अक्सर क्रम से लगाइए करके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले बीट आएगा जो 8 होता है, फिर बाइट आता है, बाइट 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है, जिसमें 8000 बिट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद 1024 मेगाबाइट, मेगाबाइट जो 8 मिलियन बिट्स है। फिर जीबी आता है, गीगाबाइट 8 बिलियन बिट्स। फिर टेराबाइट टीबी या टेराबाइट, इसका फुल फॉर्म है टेराबाइट टीबी का, जो 8 ट्रिलियन बिट्स होता है। फिर पीबी आता है पेटाबाइट, फिर ईबी आता है एक्जाबाइट, फिर जेबी आता है जेटाबाइट, फिर वाईबी आता है योटाबाइट करके। तो ये रहे प्रमुख मेमोरी यूनिट जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्रम से लगाइए करके। अब हम अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है कंप्यूटर का 2 पार्ट होते हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वह हार्डवेयर है, जिसमें 2 डिवाइस आते हैं, एक आउटपुट डिवाइस और दूसरा है इनपुट डिवाइस। इनपुट का मतलब है जिसे हम कमांड देते हैं, जो भी हम जिसे कमांड देते हैं, जो हमारे सामने प्रदर्शित रूप में आता है, उसे हम आउटपुट कहते हैं। जिसमें प्रमुख इनपुट डिवाइस पूछे जाते हैं पेपर में, वह है कीबोर्ड हो गया, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, कैमरा, स्कैनर, OMR शीट, OCR, ATM। ये क्या है? प्रमुख इनपुट डिवाइस हैं जिससे हम कमांड देते हैं, और कमांड देने के उपरांत जो हमारे सामने प्रदर्शित होता है उसे हम आउटपुट कहते हैं, जिसमें प्रमुख आउटपुट है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लांटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर। ये क्या है? आउटपुट है। अक्सर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि कौन सा इनपुट डिवाइस है और कौन सा आउटपुट डिवाइस है करके। अब देखते हैं हम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 3 रूप में होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, जिसमें एंड्रॉयड हो गया, विंडोज़ हो गया, यूनिक्स, लूनिक्स, iOS और उबंटू। ये प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट आता है, इंटरनेट आता है, फायरफॉक्स आता है, क्रोम ब्राउज़र आता है, एक्सप्लोरर आता है, मोंजुला फायरफॉक्स आता है और सफारी। ये प्रमुख एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। उसके बाद यूटिलिटी में एंटीवायरस, मतलब जितने भी प्रकार के वायरस हैं वो सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, जिसमें बैकअप रहेगा और रिकवरी फाइल। इस प्रकार से एक कंप्यूटर के पार्ट हैं जो अलग अलग रूप में बटे होते हैं। तो हम अब पार्ट 3 में लेकर आएंगे इसके आगे का। तो इसी तरह से वीडियो को मेरा देखते रहिए और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।